नमस्कार, मैं श्याम गिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मोदी फंस गए दलदल में। एक ऐसे दलदल में फंस गए हैं अब कि सरकार का बच पाना बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है। ऐसे दलदल में हमारे देश के प्रधानमंत्री अब फंस गए और छात्रों की गूंज ने जैसे सरकार के अंदर खलबली सी मचा दी है। समझ रहे हैं ना आप दर्शक? ऐसा पल आएगा, इसकी कल्पना कभी हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नहीं की होगी। प्रयागराज के अंदर राहुल गांधी की सभा, लाखों की संख्या में छात्र इकट्ठा हैं, लेकिन सरकार के हाथ से कई सारे चीज निकल रहे हैं। विदेश नीति भी फेल है, सरकार अपने देश भी फेल है। इन सब की कल्पना इस सरकार ने की नहीं थी। सोची थी कि इस देश को जिस तरह से गुमराह कर रही थी, एक पाखंड में ढकेल रही थी, यह देश ऐसे ही गुमराह होता रहेगा। लेकिन युवाओं ने दिखा दिया कि गुमराह नहीं है, वह तो एक हद की सीमा होती है, उस हद तक तो इंतजार करता है, और जब वह हदें पार होती है तो हमारे देश में करोड़ों आवाजें गूंजती है, जिसकी गूंज सरकारों के कान फाड़ दिया करती है। और इस वक्त सरकार के साथ यही हो रहा है, क्योंकि यह छात्र जो भविष्य है, जो राहुल गांधी लगातार इन छात्रों की बात कर रहे थे, पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट के बाहर, पार्लियामेंट के अंदर आवाजों को दबा दी जा रही थी, बोलने नहीं दिया जा रहा था, गोदी मीडिया मुद्दों को उठा नहीं रहा था और विपक्ष को दिखा नहीं रहा था। चुनाव आयोग खुद डिसाइड करता था कौन वोट डालेगा, कौन वोट नहीं डालेगा। सरकार तय करती थी कौन विपक्ष में होगा, कौन नहीं होगा, और कौन जीतेगा, कौन हारेगा। अब तो सरकार ही खत्म है। जैसा लग रहा है कि अब पीएम मोदी की सत्ता द एंड की तरफ बहुत तेजी से बढ़ रही है, और जिस तरह से मोदी के हाथ से सब कुछ निकल रहा है, पार्टी का कमान, गठबंधन का कमान, सरकार हाथ से निकल रही है, नीतियां हाथ से निकल रही है, ब्यूरोक्रेसी हाथ से निकल रही है, एकदम विवश से हो गए। पता नहीं, अनाप शनाप कहते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब विनाश होना होता है तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। इस वक्त प्रधानमंत्री की, संसदीय कार्य मंत्री कुछ और लिखते हैं ट्वीट में, बातचीत कुछ और करते हैं। राहुल जैसे लोग लगातार उसका मुंह तोड़ जवाब देते हैं और इनकी सारी सोच धराशाह हो जाती है। इसीलिए कहते हैं कि चंगू मंगू से सिंहासन नहीं चलता, चंगू मंगू से सरकार नहीं चलती। सरकारें काबिलियत और ईमानदारी से चलती हैं, जो अभी तक चलती आई थी। लेकिन जो एक राजतंत्र स्थापित करने की कोशिश मोदी ने की, अब अमेरिका के बस में मोदी या अमेरिका के गुलाम मोदी, क्या कहें इसे, कि अमेरिका के बस में हो गए हैं या अमेरिका के गुलाम बन गए हैं। सुब्रमण्यम स्वामी की अगर बात कहें तो गुलाम बन गए हैं। सुब्रमण्यम स्वामी भारतीय जनता पार्टी के हैं। मुरली मनोहर जोशी की बात कहें तो गुलाम बन गए हैं। यशवंत सिन्हा जो अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में वित्त मंत्री थे, उनकी बात सुने तो मोदी गुलाम बन गए हैं। राहुल गांधी की अगर सुने तो राहुल मोदी के अंदर काबिलियत नहीं थी, नतमस्तक, सरेंडर, कंप्रोमाइज शब्द इस्तेमाल किया जाता है, तो यह कंप्रोमाइज हो गए हैं। ऐसी कौन सी दुखती नस थी कि पूरे देश को बर्बाद कर दिया अपनी दोस्ती के लिए, और वह भी दोस्त इतने ठोक रहा है टैक्स कि कह रहा है भारत को कभी हम उठने ही नहीं देंगे। तो तुम्हारे जैसे पीएम को यह देश क्यों बना के रखे? यह छात्र कह रहे हैं, इस देश की जनता कह रही है। अब राहुल गांधी की सभा प्रयागराज में होनी है, लाखों लोग चाह रहे हैं तो लाखों लोग उतर रहे हैं। आपको नहीं चाहते, आपके कार्यक्रम में नहीं उतरते, तो प्रधानमंत्री आईआईटी में चले जाते हैं, जाकर के वहां सब कुछ स्लेदर करवा गया। इसीलिए कहते हैं कि ज्ञान बहुत जरूरी होता है। ज्ञान है तभी तो आप रील बनाने से
कोई विश्व गुरु नहीं बन जाएगा, और बच्चियों के कपड़े फाड़ने से कोई 56 इंच का सीना नहीं हो जाएगा। लेकिन इन्होंने तो सब कुछ कर लिया, रील भी बना लिया, बच्चियों के कपड़े भी फड़वा दिए अपने ही प्रशासन से, उनको लाठियां भी बरसवा दी और पैलेट गन और AK-47 जैसा तनवा भी दिया। और क्या बचा है? अब यह देश कह रहा है कि अब तुम्हारी जरूरत हमें नहीं है, तो सहयोगी कह रहे हैं कि हम तुम्हारे साथ क्यों रहे। तो ऐसे में सरकार गिरेगी। अगर सरकार गिरेगी नहीं तो और क्या होगा? ऐसे में तो सरकार गिरेगी भी, अब मोदी का द एंड भी होगा, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। अब कहा जाए कि जो सहयोगी दल है एनडीए के, उसमें से कई सारे लोग इंडिया गठबंधन के संपर्क में आ चुके हैं, और चंद्रबाबू नायडू की बात खुद कही जा रही है कि वह कांग्रेस के संपर्क में है। नीतीश की तरफ से संजय झा कार्यकारी अध्यक्ष ने पहले ही बहुत क्लियर कर दिया था कि कांग्रेस के साथ रिश्ते नीतीश कुमार के बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे रिश्ते हैं। कांग्रेस की वजह से इंडिया गठबंधन से नीतीश नहीं आए थे। द इंडियन एक्सप्रेस को दिए इंटरव्यू में उन्होंने कहा था। अब तो यानी कि नीतीश के रास्ते तलाशे गए हैं। चुनाव आयोग अब शिकंजे में है, आपके लिए कितना साथ देगा और दे पाएगा क्या, जब जनता ही जाग गई है तो उसे भी तो अपने पद प्यारे हैं। लेकिन अब बहुत मुश्किल में सरकार यह आ गई है कि देश में घिर गए हैं चारों तरफ से, बाहर निकल नहीं पा रहे हैं और बाहर फंस गए हैं दलदल में। और बाहर ऐसे दलदल में फंसे हैं कि सऊदी, तुर्की यह सब पाकिस्तान से हाथ मिला रहे हैं और भारत को दुत्कार रहे हैं। रशिया भी हाथ से गया, ईरान भी हाथ से गया, तुर्की भी गया, सऊदी भी गया, दुबई भी गया, मंदिर उद्घाटन करने गए थे। तो पंडित हो दक्षिण लेके आ जाते, बाकी काम की क्या जरूरत है। तो एक ऐसे दलदल में फंस गए हैं मोदी अब कि पूरा विश्व इनका साथ छोड़ रहा है। कनाडा ने आरएसएस को बैंड करने के लिए कदम आगे बढ़ा दिया कि आरएसएस को बैंड करो, बहुत नफरत फैलाता है। और भारत में आरएसएस सरकार चलाता है, ऐसा सरकार चलाया कि 12 सालों में कि त्राहिमाम मच गया है पूरे देश में। कोई भी ऐसा शख्स नहीं है जो इस सरकार से प्रभावित नहीं हुआ, कोई भी ऐसा बच्चा नहीं है कि इस सरकार की वजह से उसका भविष्य न खराब हुआ हो। हर बच्चे का भविष्य दांव पर लगा के रख दिया इस सरकार ने। तो अब वही लाखों की संख्या में बच्चे उतर रहे हैं। ऐसे में कैसे सरकार बचेगी? फिर तो बच पाना मुश्किल है जब करोड़ों की संख्या में जनता सड़क पर है। और अब यह आवाजें कान के पर्दे फाड़ रही है सरकार के। सरकार ने सपने में सोचा नहीं था कि यह पल भी इस सरकार में आएगा, ऐसा कि सहयोगी साथ छोड़ देंगे, सरकार गिर जाएगी, ऐसी नौबत आ जाएगी, मोदी की राजनीति की द एंड हो जाएगा। ऐसी कभी कल्पना नहीं की थी। सोचे थे कि सरकार कभी दलदल में फंसेगी नहीं, लेकिन मोदी फंस गए दलदल में। सोचे थे सरकार कभी गिरेगी नहीं, लेकिन अब सरकार बच पाना मुश्किल हो गया, क्योंकि हर जगह से दुत्कारे जा रहे हैं और अमेरिका से पुचकारे जा रहे हैं। गुड एक्टर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मिस्टर मोदी, माय फ्रेंड ट्रम्प बोलते हैं। सोचिए, तो यहां प्राइम मिनिस्टर लोगों ने सोचा था, नौटंकीबाज थोड़ी चुना था, प्राइम मिनिस्टर चुना था। तो प्राइम मिनिस्टर का काम करते, तुम तो विश्व गुरु बनने लगे, महामानव बनने लगे, प्रचारक बनने लगे, क्या क्या बनने लगे। और अब न घर के न घाट के। ऐसे में अब 100% यह कहा जा सकता है कि सरकार का बचना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हर किसी को समझ गया कि इनके लोकप्रियता कितनी रह गई और इनका असली चरित्र देश के सामने आ गया। तो सहयोगी भी साथ छोड़ रहे हैं, अपना दूसरे संपर्क में आ रहे हैं, विपक्ष के संपर्क में आ रहे हैं, इंडिया गठबंधन के। हर कोई अपना अपना रास्ता तलाश रहा है, इनके अपने रास्ते तलाश रहे हैं खुद की पार्टी के। तो ऐसे में छटपटाहट सरकार की बढ़ गई है।